अभिषेक सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अपने आगे पॉइंट पे पढ़ते हुए कल हम लोग पढ़ रहे थे व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के दो तरीके हमने बताए थे। एक तो था प्रारंभिक रूपांतरण विधि और दूसरी थी आव्यूह विधि बोल रहे हैं, सैखंडज विधि। तो कुछ बच्चों के कमेंट्स आए हैं, उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे भी कमेंट किया है। तो उन्होंने कहा है सर कुछ एक दो क्वेश्चन और प्रारंभिक रूपांतरण के और बता दीजिए, तो जिससे थोड़ा समझ में आ जाए। तो अब वीडियो को कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब अगर न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। और एक बात और कि आधा अधूरा वीडियो तो बिल्कुल ही न देखें, आधे अधूरे से आधी अधूरी जानकारी होगी। अगर वीडियो देखें तो पूरा देखें, जिससे आपको पूरा क्वेश्चन समझ में भी आए और आपको मैथ भी थोड़ा आसान लगने लगे। तो क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर कि ए बराबर दिया गया है, ए बराबर, और इसमें पहला स्तंभ है 1 0 3, 1 0 3, दूसरा स्तंभ है -1 2 -2, और तीसरा स्तंभ है 2 -3 4, 2 -3 और 4। हमें यहाँ पर ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम इसे प्रारंभिक रूपांतरण विधि से हल करेंगे। तो हमने जैसा बताया था प्रारंभिक रूपांतरण विधि से हल करने के लिए कि ए बराबर आई ए, तो ए की जगह पर हम ए आव्यूह का मान लगा लेंगे। 1 0 3 -1 2 -2, फिर 2 -3 और 4 बराबर आई की जगह पर आई का मान लगाएंगे, पता होगा आप लोगों को। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इस ए को हम ए रखेंगे। ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे हमें 1 चाहिए होगा, मतलब इससे हम ए आव्यूह को बिल्कुल आई जैसा है यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही बनाना है। तो जो कि यहाँ पर 1 हमारे पास है पहले से, तो इसमें कुछ चेंज ना करके हम इसे 0 बना लें। इसे 0 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 ही माइनस का इसके साथ अगर घट रहा होगा तभी ये 0 हो पाएगा। तो अब पहले पंक्ति को अगर हम यहाँ पर 3 से गुणा करके इसके साथ घटा दें तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि R3 चेंज टू R3 -3 R1। क्लियर हुआ? मतलब पहली पंक्ति को 3 से गुणा करना है और R3 से मतलब तीसरी पंक्ति से उसे घटाना है, और जो बचेगा वो R3 की जगह पर लिख दिया जाएगा, मतलब तीसरी पंक्ति पर। तो चूंकि पहली और दूसरी को कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो उनको वैसा ही लिख लेंगे। 1 -1 2 0 2 -3, उसके बाद इसको 3 से करेंगे तो 3 -3 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, और -2, ध्यान से देखिए -2, और ये होगा -3, और हमें इसे घटाना है, माइनस करेंगे तो -2 और माइनस माइनस प्लस का 3 होगा, तो ये बन जाएगा 1। क्लियर हुआ? उसके बाद इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, और 4 -6 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो उसी प्रकार से जिस प्रकार इधर हल किया है उसी प्रकार से RHS पक्ष में भी हल करेंगे। तो ये हो जाएगा। तो चूंकि पहले और दूसरे स्तंभ को कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो उनको वैसे ही रखेंगे। 1 0 0 0 1 0, और तीसरे स्तंभ को करना है, तीसरे पंक्ति को करना है, मतलब तीसरी पंक्ति की जगह पर तीसरी पंक्ति से पहली पंक्ति को 3 से गुणा करके घटा के जो बचेगा उसे हम तीसरी पंक्ति की जगह पर लिखेंगे। तो पहली पंक्ति को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 0 से 3 को घटाएंगे तो आएगा -3। यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, कुछ भी कीजिए 0 ही रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ 0 है, 3 से गुणा करेंगे 0 रहेगा, 1 से 0 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और इंटू ए को ये रखेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि कम से कम एक पंक्ति, या जो भी पंक्ति से हल कर रहे हैं या स्तंभ से हल कर रहे हैं, तो कम से कम एक पंक्ति को हम आई वाली जो पंक्ति होती है, कोई अगर जो भी पंक्ति ले रहे हैं उसके हिसाब से पूरा उसे बना ले, जहाँ पे 0 होना है, जहाँ पे 1 होना है। अगर उस तरीके से बन जाता है फिर क्वेश्चन करने में थोड़ा आसानी हो जाती है। तो पहले तो काम ये करें कि यहाँ पर हम 0 ले आए,
यहाँ जीरो लाएंगे तो जीरो लाने का मतलब एक बार अगर हम जीरो लाने के लिए अगर पहली और तीसरी को फिर से जोड़ दें तो ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये जीरो खत्म हो जाएगा तो फायदा ही नहीं, कुछ निकलेगा। तो इससे अच्छा ये है कि इसको हम 2 से गुणा करें, 2 से गुणा करने के बाद इसमें से घटा लें, ठीक है ना। तो ये अपने आप ही एक हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे R3 चेंज टू R2 -2 R3। क्लियर हुआ। तो अब चूंकि पहली दूसरी को फिर से कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, उनको वैसा ही लिख लेंगे, 1 -1 2 0 2 -3। उसके बाद R2 वाली मतलब दूसरी पंक्ति से हमें तीसरी पंक्ति घटाना है, वो भी तीसरी पंक्ति को 2 से गुणा करके घटाना है। तो यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो, तो जीरो ही रहेगा। उसके बाद इसको 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, और 2 से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और -3 से -4 घटाएंगे, फिर से लिखे दे रहे हैं, -3 से -4 घटाएंगे तो ये -3 + 4 बराबर 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ। यहां पर 1 हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे तीसरी पंक्ति जो है वो बन चुकी है। पहले इधर भी वही नियम लगा के पूरी लाइन को कंप्लीट कर लें। तो ये हो जाएगा बराबर, तो नियम वैसे ही लगेगा, क्योंकि पहली दूसरी को कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, उसको वैसे ही रखेंगे, 1 0 0 0 1 0। और फिर से देख लें नियम, तो R3 को 2 से गुणा करना है, उसके बाद R2 से घटाना है, जो आएगा वो R3 की जगह पे लिखा जाएगा। तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -6, और 0 से -6 घटाएंगे तो हो जाएगा 6। उसके बाद इसको 2 से गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, और 1 से 0 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको 2 से गुणा करेंगे और 0 से 2 को घटाएंगे तो आएगा -2। क्लियर हुआ। उसके बाद अब देख लीजिए तीसरी पंक्ति बन चुकी है। तो अब हम दूसरी पंक्ति बना लें। दूसरी पंक्ति बनाने के लिए हम इसको 3 से गुणा करें और इसके साथ जोड़ लें तो ये 0 हो जाएगा। हमें चूंकि यहां पर 0 चाहिए होगा तो यहां पर लिखेंगे R2 चेंज टू R2 + 3 R3। 3 से गुणा करेंगे और इसके साथ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि पहली को कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो 1 -1 और 2 जैसा है वैसा ही लिखेंगे। R2 को चेंज करना है तो इसको 3 से गुणा करना है R3 वाली को, तो 0 रहेगा, 0 से 0 घटेगा, 0 ही रहेगा। उसके बाद इसको करेंगे 3 से गुणा तो 0 ही रहेगा, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ 3 है, चलो कोई बात नहीं, 0 ही है, 2 हो या 3 हो, गुणा करने से 0 ही रहेगा। फिर यहाँ पर 3 से गुणा करना है तो 3 यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस का होगा, क्योंकि माइनस और प्लस की दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद R3 को कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो R3 को वैसा ही लिख लेंगे, 0 0 1। उसके बाद RHS पक्ष में भी वैसा ही नियम लगाएंगे। तो पहली को कोई चेंज नहीं है तो 1 0 0। उसके बाद करना ये था कि R3 को 3 से गुणा करना है और R2 में जोड़ना है, तो 6 दिया 18 हो जाएगा और 0 में जोड़ेंगे तो 18 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो 3 एक कम 3 होगा, और 1 और 3 को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो -6 होगा, 0 में -6 जोड़ेंगे तो फिर -6 ही रहेगा। उसके बाद तीसरी पंक्ति को ऐसे ही लिख देंगे, 6 1 -2। तो अब देख रहे होंगे यहाँ पे दूसरी पंक्ति में यहाँ पर जो दूसरा पद है इसका, तो यहाँ पर 2 है, जो कि हमें यहाँ पर 1 चाहिए होगा, तो हम इस दूसरी पंक्ति को हम 2 से भाग कर दें। तो यहाँ लिखेंगे R2 चेंज टू R2 बटा 2। तो 1 -1 2, दूसरी पंक्ति को हमें 2 से भाग करना है, 0 को 2 से भाग करेंगे 0 रहेगा, 2 बटा 2 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 0 रहेगा, 0 0 1। सेम प्रोसेस इधर भी करेंगे तो 1 0 0, यहाँ 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 9, यहाँ भाग करेंगे तो हो जाएगा 2, और यहाँ करेंगे तो -3, तो 6
1 माइनस 2, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। क्लियर हुआ? तो अब पहली पंक्ति में यहाँ हमें 0 चाहिए, तो R2 और R1 को दोनों को जोड़ लें तो ये अपने आप ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे R1 चेंज टू R1 प्लस R2, तो जोड़ेंगे तो ये जाएगा 1 और 0 1 रहेगा, ये 0 हो जाएगा, 2 और 0 2 होगा, बाकी ना R2 को चेंज करें और ना ही R3 को, तो जैसे है वैसे ही लिख देंगे 0 1 0 0 0 1। सेम नियम इधर भी लगाएंगे फिर से, तो दोनों को जोड़ना है तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 0 और 2 2 होगा, 0 और -3 जोड़ देंगे तो -3, ये हो जाएगा 9 2 -3 6 1 -2 इंटू 1। उसके बाद अब यहाँ पे हमें 0 चाहिए होगा, तो यहाँ 0 चाहिए तो इसके लिए हम R3 को 2 से गुणा करें और दोनों को आपस में घटा दें। तो यहाँ लिखेंगे R1 चेंज टू R1 माइनस 2R3, तो घटाएंगे इसमें तो ये 1 रहेगा, 0 0 का 0 ही रहेगा, और यहाँ 2 हो जाएगा और 2 में से 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा। बाकी वैसे ही लिख देंगे 0 1 0 0 0 1 बराबर, इधर भी वही सही करेंगे, नियम लगाएंगे। तो R3 को 2 से गुणा करना है और R1 से घटाना है, तो 6 को 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 12, और 10 में से 12 घटाएंगे तो हो जाएगा -2। वैसे यहाँ पर 2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और 2 से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -4, और -3 से -4 घटाएंगे तो हो जाएगा +1। बाकी कोई चेंज नहीं करना है, तो 9 2 -3 6 1 -2 और इंटू e। अब देख रहे होंगे ये यहाँ पर i बन चुका है, तो i और a को इधर ले आए तो a इन्वर्स हो जाएगा, और बराबर ये होगा -2 0 1 9 2 -3 तो 6 1 -2। क्लियर हो गया? तो अब इसी को हम इसी चीज को हम लिख सकते हैं a इन्वर्स, तो a इन्वर्स बराबर यही पद होगा, नोट कर लेना, यही आंसर हो जाएगा। नोट हो गया होगा, अगर नहीं नोट कर पाए तो एक बार नोट कर ले कैसे से। देखिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, यानी हमने बहुत से बच्चों को देखा है किताबें उनकी खुलती ही नहीं है, किताबें बंद ही रहती हैं, पूरे साल भर किताबें बंद रखते हैं। उसके बाद जब एग्जाम आता है एकदम किताबें पलटने लगता है सारा आज ही पढ़ डालेंगे 1 घंटे में। अरे 1 घंटे में कैसे भैया पढ़ पाओगे? 1 घंटे में कैसे पढ़ पाओगे? जब पूरे 2 साल या साल भर नहीं पढ़ पाए तो 1 घंटे में कैसे पढ़ पाओगे, है ना? तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, किताबों को खोलना पड़ेगा, किताबों से मोहब्बत करनी पड़ेगी। जब किताब से मोहब्बत हो जाएगी तो आपको समझ में सब कुछ आने लगेगा। केवल हम एक मैथ सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट की बात हो, अगर किताब से मोहब्बत होगी, कहा भी गए जमी आसमां को बदल देगी, जमी आसमां को बदल देगी, चांदनी रात के महताब को बदल देगी। तुम किताबों से मोहब्बत करके तो देखो, या तुम्हारे हाथों की लकीरों को बदल देगी, है ना? ठीक है, मजा आया कुछ? देखो भाई, जब मोहब्बत करोगे तो, अरे मोहब्बत की होगी ना, किसी ने किसी से तो मोहब्बत की होगी, मोहब्बत की होगी तो जानते हो मोहब्बत में क्या होता है ना? ये बहुत से, अरे हमने भी मोहब्बत की भैया, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती। तो अब यहाँ पर आप पूछो, अरे सर यहाँ मोहब्बत कहाँ से लगा दें? अरे नहीं, मोहब्बत करनी पड़ेगी आपको। जैसे बात नहीं होती तो मतलब तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चनों को रिवीजन करना पड़ेगा। तो रिवीजन अब हम परमानेंट तो नहीं मिल सकते, तो आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। तो कहने का मतलब कुछ ना कुछ आप व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और रिवीजन करते रहिए, तो मैथ समझ में ज़्यादा आएगी। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे, ये तो हो गया, अपने क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत देर बातें हो गई, है ना? तो ये जो आपने तरीका लगाया, ये प्रारंभिक रूपांतरण विधि का था। तो हमने बताया था इसमें दूसरा भी तरीका है सेकंडज का। तो अगर हम इसी क्वेश्चन को सेकंडज व्यू की तरह से लगाएं तो फिर कैसे लगाएंगे, ये इन्वर्स कैसे निकालेंगे, उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन यही रखते हैं,
क्वेश्चन ये रहेगा और ए इनवर्स निकालना है हमें, तो सेकेंडेज की तरह से निकालेंगे। तो सेकेंडेज का हमने तरीका बताया था, पहले सबसे पहले A11 निकालते हैं। A11 का मतलब होता है पहली पंक्ति का पहला अवयव। तो जैसे कि सेकेंडेज विधि यहाँ पे डाल देते हैं, सेकेंडेज अवयव विधि। तो अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो प्रारंभिक रूपांतरण विधि के हिसाब से ए इनवर्स निकालने का तरीका पढ़ा। अब यहाँ पे आप सेकेंडेज अवयव, मतलब सेकेंडेज को इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉइंट, तो उसे ADJ से सिंपली ADJ ऐसे एडजॉइंट ए से लिखेंगे। और चूंकि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपान मॉड ए। क्लियर हुआ? तो सबसे पहला ये हुआ कि हम एडजॉइंट ए निकाल लेंगे और मॉड ए निकाल लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे? तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले A11, मतलब A11 का मतलब हुआ कि ये पहली पंक्ति का जो पहला अवयव है इसका सेकेंडेज है, सेकेंडेज। और इसका निकालने का तरीका ये होता है, तो ये पंक्ति चली जाएगी और ये वाली स्तंभ चला जाएगा। जो बचे पद 4 इनकी गुणा करेंगे, जैसे सारणिक में सिंपली गुणा करते थे वैसे ही करेंगे। 4 दूना 8, ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। -3 -2 और 4। तो इसी को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, फिर माइनस, फिर इसकी गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6, तो ये आ जाएगा 2। उसके बाद A12 निकालेंगे। A12, अच्छा अब यहाँ पे जरा ध्यान देना है कि यहाँ 1 और 1 कितना हो रहा था? 2। तो 2 एक सम संख्या है तो यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, प्लस रहेगा। 2 और 1 ये 3 हो रहा है, 3 एक विषम संख्या तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो अब ये लाइन चली जाएगी, ये वाली। अब ये बचे 4 पद, तो 0 -3 3 और 4। अब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस आगे लगा हुआ है पहले से, तो 4 और 0 की गुणा 4, और ये गुणा करेंगे तो माइनस लगेगा, चूंकि माइनस का 9 आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, और ये फिर माइनस का 9 हो जाएगा। क्लियर हुआ? वैसे A13 निकाल लें। A13 बराबर, तो A13 3 और 1 फिर से 4 हो जाएगा। 4 एक सम संख्या तो प्लस का ही रहेगा, तो 13 के लिए ये वाली पंक्ति चली जाएगी, अब स्तंभ में चला जाएगा, पंक्ति तो यही रहेगी। तो उसके बाद अब ये 4 पद बचे, ये 4 बचे ना, तो 0 2 3 -2, इसे हल कर लें तो ये हो जाएगा 0 -3 दूना 6, तो ये माइनस का 6 आ जाएगा। उसके बाद A21 निकालेंगे, मतलब पहली पंक्ति का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 3 ही पद है, फिर दूसरी पंक्ति पे आ जाए, दूसरी पंक्ति का पहला पद लेंगे। तो अब ये लाइन चली जाएगी, ये वाली, और ये चली जाएगी, तो अब ये 4 पद बचेंगे, एक ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, तो ये हो जाएगा -1 2 -2 और 4। तो यहां से हो जाएगा, क्योंकि ये 2 और 1 3 हो रहा है तो माइनस आगे लगाना पड़ेगा, तो माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का 4, फिर माइनस 2 दूना 4, प्लस का 4 हो जाएगा, और दोनों कट जाएंगे तो आएगा 0। थोड़ा साफ कर दें, 1 0 3 है यहाँ पर, 1 0 3, यहाँ पर -1 2 -2 -1 2 -2, और यहाँ पर है 2 3 -4। तो -3 और 4 माइनस यहाँ पर, थोड़ा साफ हो जाएगा, समझ में आने लगेगा। अच्छा, उसके बाद A22 निकालेंगे। A22 जो कि 2 और 2 4 होगा तो प्लस ही रहेगा। 22 के लिए ये पर लाइन चली गई और ये लाइन चली जाएगी, ये 4 कॉर्नर में बचे, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 -6, मतलब -2। उसके बाद A23 निकालेंगे। A23 2 और 3 5 हो रहा है, माइनस लग जाएगा। A23 के लिए ये लाएंगे और ये, तो ये बचेगा 1 -1 3 -2, तो यहाँ पर हो जाएगा, माइनस आगे लगा हुआ है, -2 और +3, तो ये 1 बचेगा तो -1 हो जाएगा। उसके बाद A31 निकालेंगे।
31, 3 और 1 4 हो रहा है तो प्लस का ही रहेगा। अब ये लाइन चली गई तो यहाँ बचेंगे -1, 2, 2, -3, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3 - 4 बराबर -1। उसके बाद ये 32 निकाल लेंगे, 3 और 2 5 हो गए तो माइनस लग जाएगा। तो अब ये लाइन और ये लाइन चली जाएगी, बचेगा 1, 2, 0, 3, 1, 2, 0, -3, तो ये हो जाएगा माइनस आगे लगा हुआ है -3 - 0, तो ये आ जाएगा 3। उसके बाद A33 निकालेंगे तो A33 3 और 3 6 होगा, प्लस का ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 1 -1 और -1 0 और 2 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 - 0 बराबर 2। तो अब एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, तो एडजॉइंट ए इस तरीके से लिखेंगे ADJ एडजॉइंट ए बराबर, ध्यान देना है, वैसे 11, 12 और 13 इस तरीके से होता है, लेकिन ऐसे न लिख के एडजॉइंट ए जो होता है वो एक परिवर्त अवयव होता है, सरेखंडज का परिवर्त अवयव, तो हम इसको ऐसे न लिख के A11, A12, A13, A31, A32 21 और 22 और A23, उसके बाद A31, A32 और A33 इस तरीके से लिखेंगे, इससे कहेंगे एडजॉइंट ए। तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए 2 - 9, 2 - 9 -6, उसके बाद 0 - 2 -1, उसके बाद -1 3 और 2, तो ये हुआ एडजॉइंट ए का मान। क्लियर हुआ। अब उसके बाद हमने निकालना है मॉड ए। मॉड ए याद ध्यान देना जरा, मॉड ए कैसे निकालेंगे, तो मॉड ए निकालने के लिए मॉड ए बराबर ये लिखेंगे A11 × A11 प्लस A12 × A12 प्लस A13 × A13। इसका मतलब ये हुआ जो स्मॉल ए है ये अवयव है अवयव ए के, और जो कैपिटल ए वाले पद हैं वो ए अवयव के जो हमने सेकंडस निकाले थे ये वो पद है। ठीक है, तो मॉड ए बराबर, तो यहाँ A11 पर देखेंगे 1 है और इंटू A11 ये 2 निकाला था, A11 पर 2 आएगा, प्लस A12 जो है वो है -1 और इंटू A12 जो निकाला था वो है -9, वैसे प्लस A13 जो है वो है 2, तो इंटू A13 का मान है -6। क्लियर हुआ। इन मानों को इसलिए रोक के रखा था यहाँ पर, अब इनकी कोई खास जरूरत नहीं है। तो इसे हल कर लें, मॉड ए निकल आएगा, तो मॉड ए बराबर, तो 2 × 1 = 2 और ये हो जाएगा प्लस का 9 और ये होगा माइनस का 12। तो मॉड ए बराबर, क्योंकि ये 2 प्लस की संख्या है तो 11 हो जाएगा और ये -12, तो मॉड ए बराबर -1, क्योंकि अभी बताया था कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो ए इनवर्स बराबर, तो एडजॉइंट ए का जो मान है वो है 2, 0, -1, -9, -2, 3, -6, -1 और 2, और बटा मॉड ए का मान है -1, तो -1 उधर न लिख के यहाँ हम आगे माइनस लगा लें, तो माइनस को अंदर भेज दें, मतलब माइनस से अंदर गुणा कर दें, तो जो कि अवयव है तो गुणा सभी पदों में होगी, तो ये हो जाएगा -2, 0, 1, 9, 2, -3, 6, 1, -2, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स। क्लियर हुआ। तो अब हमें लग रहा है कि लगभग अवयव खत्म होने पे आ गई है, और अगर आपको कोई दिक्कत लग रही हो तो फिर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। संभवतः 1 क्लास और होगी अवयव की, हाँ 1 क्लास और है, 1 क्लास में सारे हो जाएगा, अवयव खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ बच्चों की कमेंट्स आई थी कि समाकलन के अनुप्रयोग पर हमें वीडियोस दे दीजिए। तो समाकलन के अनुप्रयोग बताने से पहले तो हम ये देखेंगे कि कुछ फार्मूले उसमें अवकलन के भी लग जाते हैं, कि समाकलन के भी लग जाते हैं। अगर वो आपको फार्मूले नहीं पता होंगे तो फिर समाकलन का अनुप्रयोग कैसे कर पाएंगे।
तो पहले हम समाकलन की क्लास लेंगे, उसके बाद समाकलन का अनुप्रयोग बता देंगे, उसके बाद फिर अवकलन की क्लास में आएंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद बच्चों।